इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो अभी तक अपना यहाँ रत्नकंड शापकाचार के अंतर्गत सम्यक दर्शन का वर्णन चला और अपन ने जान लिया कि यह सम्यक दर्शन है क्या और कैसे प्राप्त होता है और इसके प्राप्त करने के उपाय क्या हैं, ये भी जान लिया है कि देवशास्त्र गुरु इसके आधार स्तंभ हैं। यह सम्यक दर्शन इस मोक्ष मार्ग का मूल है। मूल होने पर कहा है कि इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जीव संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करता है और का इस लोक में रहता है। तो उस सम्यक दृष्टि जीव को कौन कौन सी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, ये भी कल आपको बताया गया था कि यह जीव बड़े बड़े जितने पद हैं, महान पद हैं और जितने भी विभूतिवान जीव हैं, वो सब इसी सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। तो आप देखिए कि जैसे इस धरा पर सर्वोपरि अगर कोई स्थान होता है तो वह होता है तीर्थंकर भगवान का, इनका, और वह एक क्षायक सम्यक्त का ही प्रभाव और तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव कहना चाहिए कि उनके प्रभाव से ये जीव यहाँ इस धरा पर आता है। तो आते ही साथ अनेक अतिशय और चमत्कार देखने में आते ही साथ रत्नों की वृष्टि एक सबसे बड़ा चमत्कार अपने आप में होता है, जिसको देख करके ही लोग आश्चर्यचकित होते हैं। फिर उसके बाद इस धरा पर अगर किसी का नंबर आता है तो दूसरे नंबर पर होते हैं चक्रवर्ती। कौन होते हैं? चक्रवर्ती। तो वह चक्रवर्ती पद भी एक धर्मात्मा पुरुष सम्यक दृष्टि जीव को मिलता है। फिर इसके बाद इस धरा पर अगर कोई शासन करने वाले होते हैं तो चक्रवर्ती के बाद नंबर आता है नारायण का, और ये नारायण के बाद नंबर आता है बलभद्र का। वैसे बलभद्र बड़े होते हैं, नारायण छोटे होते हैं, लेकिन जो राजा है वह नारायण बनता है हमेशा से। कभी भी नारायण बलभद्र कभी राज्य पद पर नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि राजा बनने का नियोग नारायण को होता है। इसलिए आपने कभी देखा हो कि बलभद्र बैठते बराबरी से हैं, राजा ही हैं, लेकिन उनको नारायण स्वयं बिठाते हैं। वो कहते नहीं आप भी बैठो, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता। और उन दोनों में इतना प्रेम होता है कि उस प्रेम के कारण उनको अपने बगल में बिठाए बगैर वह स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठता। जैसे कोई नगर का विशेष व्यक्ति हो, बड़ा सेठ हो, तो राजा भी उसका स्वयं उठ करके सम्मान करता है, क्योंकि वो उसकी बराबरी का है। ऐसे ही बलभद्र का सम्मान नारायण भरपूर करते हैं। जैसे आपने देखा कि नारायण भी 9 होते हैं, बलभद्र भी 9 होते हैं, चक्रवर्ती 12 होते हैं। तो ये सब महापुरुष हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं। और कहा यहाँ तक कि तिल्लोय प्रणति में ऐसा लिखा है कि जिस समय देवतागण कोई कौतूहल करते हैं तो उस कौतूहल करते समय वह कोई नृत्य नाटिका करते हैं तो वह साक्षात तीर्थंकर भगवान की नहीं करते हैं।
क्योंकि वो नाटक का पात्र नहीं होते, तीर्थंकर भगवान। तो वह इस पृथ्वी के महापुरुषों का जीवन चरित्र वहां दिखाते हैं स्वर्गों में अपनी विक्रिया से। कोई नारायण बनता है, कोई बलभद्र बनता है, कोई चक्रवर्ती बनता है। ऐसे वह अपनी विक्रिया के द्वारा इस पृथ्वी के जीवों का कौतूहल स्वर्गों में दिखाया जाता है। देवतागण दिखाते हैं। तिल्लोय प्रणति में जहां इसका पूरा विस्तार है वहां पर ये सब चीजें बतलाई जाती हैं। तो ऐसे ही का उन महापुरुषों के अंतर्गत इस धरा के अंतिम बलभद्र और अंतिम नारायण कौन हुए हैं? नारायण श्री कृष्ण। उसके पहले के श्री राम बलभद्र थे और नारायण लक्ष्मण जी थे। तो ये सब सम्यक दृष्टि जीव होते हैं और ये पद कोई सामान्य स्तर पर नहीं मिल जाते हैं। कौन से? नारायण का पद हमेशा निदान बंध से प्राप्त होता है। वैभव का पद है कि अपना वैभव दिखाने के लिए, और चूंकि इनसे इस धरा पर सब लोग डरते भी हैं। किससे? नारायण से 3 खंड के व्यक्ति ऐसे कांपते हैं नाम सुनते ही, अरे नारायण। क्यों कांपते हैं? क्योंकि इनके हाथ में चक्र रत्न होता है जो पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है, और उसका पुण्य का प्रभाव इतना होता है कि कोई भी शत्रु उनका सामना ही नहीं करता है। जानते हैं कि अंतिम अवस्था मृत्यु ही बनना है अगर इनका विरोध करेंगे। तो ऐसे कहा यह निदान बंध से प्राप्त होने वाला पद है, और वह भी निदान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता है। कौन करता है? वो भी पूर्व जीवन में दिगंबर मुनि करते हैं, और सामान्य मुनि नहीं, जो परम तपस्वी होते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। ऐसे परम तपस्वी मुनिराज आगामी काल के लिए निदान बंद करते हैं कि मुझे नारायण का पद मिले। तो यो मस्तु कर्म कहता है, कर्म की सत्ता कहती है यो मस्तु, जो चाहा वो मिल जाएगा। क्यों? जिस मुनि पद से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होना है उसमें तुमने अगर नारायण पद मांगा तो क्या मांगा? कुछ भी नहीं मांगा। ये तो ना मांगने के बराबर है। तो वह निदान के कारण यह नारायण पद मिलता है। और निदान कब करते हैं? जब मुनिराज किसी विद्याधर की विभूति को देखते हैं, किसी अपने जैसे नारायण की विभूति को देखते हैं, चक्रवर्ती की विभूति को देखते हैं, तो उस समय उनके मुख से निकल ऐसा मैं भी बनूं, और वह बन भी जाते हैं। तो ऐसे का इस धरा के जो अंतिम नारायण है वह नारायण श्री कृष्ण है। तो चूंकि इनका एक जीवन चरित्र वैष्णव संप्रदाय में दिखाया जाता है कि ये रहस्य लीला करते थे, जबकि महापुरुष ऐसा कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि वो महान पुरुष हैं, कोई सामान्य नहीं। महापुरुषों का जीवन चरित्र अनुकरणीय होता है। ऐसा सामान्य जीवन चरित्र नहीं होता है कि छोटी मोटी घटनाएं वो करें। ऐसा कार्य उनके जीवन से काफी दूर रहता है। लेकिन इन अंतिम नारायण के साथ कुछ ऐसी घटना घटी अनहोनी कि इनका जीवन जन्म कहीं होगा और पालन पोषण कहीं होगा। तो उसमें एक कारण बन गया अनहोनी घटना घटने में, और वह कारण क्या बना? पूरा जीवन चरित्र इनका हरिवंश पुराण से देखने में आता है कि एक अति मुक्तक नाम के मुनिराज थे। उन अति मुक्तक नाम के मुनिराज ने राजा कंस की भविष्यवाणी कर दी कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ही बहन के पुत्र से होगी।
तो उन्होंने कहा मेरी मृत्यु मेरी बहन के पुत्र से होगी? बोले हाँ। चूंकि उनको भी विश्वास हो गया कि चूंकि इनने मुनिराज ने कहा हुआ है, और जो मुनिराज थे वो भी कोई और नहीं थे, वो भी उनके ही भाई थे, कंस के ही भाई अति मुक्तक थे। और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। और देव की भी कंस की बहन थी, कोई और नहीं थी। बोले तुम्हारी ही बहन के पुत्र से हो। तो कंस ने सोचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्या करें? और कंस ने ही अपनी बहन वसुदेव को दी थी, क्योंकि वह परस्पर में गुरु चेले थे दोनों। वसुदेव उनके गुरु थे और कंस उनका चेला था। तो एक युद्ध में कंस के लिए वसुदेव ने विजय दिलाई थी। तो बोले हम इस उपकार में तुम्हें क्या दें? तो उपकार में अपनी बहन दे दी। बोले ये ले लो तुम। का इससे जो संतान उत्पन्न होगी, तो उसने सोचा कि पता नहीं अब इसकी कौन सी संतान होगी और कौन मुझे मारेगी, ये भी पता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, महापुरुषों की कभी असमय में मृत्यु नहीं होती। मनुष्य तो छोड़ो, महापुरुष तद्भवगामी जीवों के लिए मनुष्य की गति क्या है? देवताओं का सिंहासन कांप जाता है और देवता आकर के उनकी रक्षा करते, उनकी व्यवस्था देखते। तो ऐसे उस देवकी से पहले 6 पुत्र और उत्पन्न हुए श्री कृष्ण के पहले। वो 6 पुत्र सबके सब तद्भव मोक्षगामी थे। कंस ने सबको मारना चाहा, लेकिन एक भी नहीं मर सका उससे। क्यों? क्योंकि कहावत चलती है कि जाखों राखे साइयां मार सके ना कोई। का जिसका आयु कर्म अभी नहीं आया, जिसका भाग्य ही साथ दे रहा है, उसको मार कौन सकता है? कोई नहीं सकता है। तो ऐसे उनके जो पहले 2-2 युगल पुत्र होते थे देवकी के यहाँ, तो ऐसे जो 6 पुत्र होते थे वह देव आकर के उनका ट्रांसफर कर देते थे। एक वैश्य के यहाँ भी युगल पुत्र पैदा होते थे और वो पैदा होते ही मर जाते थे। तो वो मरे पुत्रों को ला करके देवकी के पास रख देते देव, और उन देवकी के पुत्रों को उस वैश्य के घर रख देते थे। ऐसा ट्रांसफर का कार्य देवों के द्वारा होता था। कंस आकर के देखता था कि अरे ये तो मरे पैदा हुई, हमारा क्या कर लेंगे, उनको छोड़ के चल जाता था। और 7वें नंबर के पुत्र नारायण श्री कृष्ण हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान की माताएं स्वप्न देखती हैं, वैसे ही नारायण की माता भी स्वप्न देखती है। और जब वह बालक गर्भ में आता है तो माताएं कुछ विशिष्ट स्वप्न देखती। उनके फल को भी उनके पति ही बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ एक तीनों लोकों पर, तीनों भूमियों पर राज करने वाला कोई पुत्र उत्पन्न होने वाला है, 3 खंड का अधिपति उत्पन्न होने वाला है। ऐसा वह नारायण जब जन्म लेता है तो वैसे तो बड़ा वैभव मनाया जाता है, किसी के यहाँ पुत्र हो तो बड़ा उत्सव मनाया जाता है। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी थी कि उत्सव तो दौड़ो का उसको उसकी जान बचाना ही कठिन था। तो जिस समय इस नारायण का जन्म हुआ तो वैसे नारायण कुछ समय के पहले ही आ गए। वैसे मनुष्य का जन्म 9 से 10 महीने के बीच में होता है, ऐसा जिन आगम का उल्लेख है। 9 से 10 महीने का बीच का टाइम रहता है, उसके पहले नहीं होता है। लेकिन ये नारायण 2 महीने पहले एडवांस में ही आ गया, 7 महीने में इनका जन्म हो गया। जब जन्म हुआ तो कुछ विशिष्ट घटनाएं घटी। देवों ने आकाशवाणी की और उस आकाशवाणी को सुनकर के उनकी सारी व्यवस्था की गई।
तो देवकी के पुत्र वह नारायण श्री कृष्ण को वसुदेव ने एक टोकने में रखा और उनके एक मित्र थे जो कि वृंदावन में रहा करते थे, उस ग्वाले के यहां छोड़ दिया। और उसमें भी का उनका ज्येष्ठ पुत्र जिसको बलदाऊ कहा जाता है, बलदाऊ ने और उनके पिता मतलब पिता और पुत्र ने दोनों ने नारायण श्री कृष्ण को लिया और यमुना पार करते ही देखिए अब वह चूंकि कंस के यहाँ जन्म हुआ है, कंस के राज्य में हुआ है, पुण्य का प्रभाव इतना होता है इन महापुरुषों का कि सारी परिस्थितियां अपने आप दूर होती चली जाती है। दरवाजा बंद है, पहरेदार खड़े हुए हैं, लेकिन पुण्य के प्रभाव से दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है और अपने आप वह बाहर निकलते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। नदी से जिस समय निकलते हैं, सावन का महीना, भादों का महीना, नदी भरपूर चल रही है, लेकिन नदी भी रास्ता दे देती है। ये सब रास्ता कैसे मिलता है? का सब देवों के प्रभाव से, क्योंकि इनकी महापुरुषों की रक्षा करना देवों का कार्य होता है। ये इतना पुण्य लेकर के आते हैं कि देव आकर के उनकी सहायता करते हैं। ऐसे उनका जन्म वहां होगा, मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में पालन पोषण हुआ, और यह यदु वंश में इनका जन्म हुआ। तो यदु एक वंश चला, वैसे इनका मूल वंश है हरिवंश। तो यदु वंश में इनका जन्म हुआ और ये भगवान नेमिनाथ स्वामी के चचेरे भाई हैं। वसुदेव 10 भाई थे, नारायण श्री कृष्ण के पिता 10 भाई थे। सबसे ज्येष्ठ भाई का नाम था समुद्र विजय, जिनसे भगवान नेमिनाथ स्वामी पैदा हुआ। और सबसे छोटे भाई का नाम था वसुदेव, जो कि कामदेव थे। ये भी महापुरुष थे। कोई इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।